जिस महंगाई से पूरा देश करा रहा है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती है गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहां, किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भाग गया। 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही मानो? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद ये सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई? 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर। उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है? मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है। जय हिंद दोस्तों। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्लियामेंट में बातचीत हुआ महंगाई के बारे में, आप लोगों ने सुन लिया। जीएसटी के बारे में उसने कहा कि एक एक चीज़ पर अभी जीएसटी लगा दिया है, गरीब लोग खरीद भी नहीं सकते हैं। और फिलहाल जो रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो वहाँ पर उसने ये भी बताया कि ये सभी पैसा जा रहा है मोदी जी के मित्रों के पास। ऐसा पार्लियामेंट में बोला गया है, आप लोगों ने लाइव देख लिया। और जो जो नेम शख्स का लिया गया है, वो शख्स का फोटो में सामने अभी के लिए दिखा रहा हूँ। देखो ये 4 शख्स है जो पैसा लेके भागे हैं। और फिलहाल यहाँ पर आगे देखेंगे तो एक आर्टिकल भी है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन किया है। यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना, जितनी भी विपक्षी पार्टी है उसने क्वेश्चन किया कि ये सभी कहाँ हैं? आप लोग ईडी का रेड बार बार यहाँ पर कांग्रेस को, शिवसेना को, सभी को कार्रवाई कर रहा है, मतलब सभी की कार्रवाई हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग जो किया है, तो उन लोगों के सामने आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और अभी ये कहाँ पर है, ये सभी क्वेश्चन किया गया है। और फिलहाल मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स डाला है, तो मोदी जी आप ये वीडियो देख रहे हो, और फिलहाल जो भी नेताजी वीडियो देख रहे, तो प्लीज़ यहाँ पर गरीबों का पैसा लगा हुआ है और 30% टैक्स जो पे करना पड़ा, तो प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा बट ऊपर से लॉस खाना पड़ेगा। आपका कहना है कि प्रॉफिट पर टैक्स है, बट आप लोगों का कहना ये भी है कि एक एंट्री में लॉस हुआ तो वहाँ पर टैक्स नहीं है, बट दूसरे एंट्री पर प्रॉफिट हुआ तो वहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके सारा पैसा लूज हो जाएगा। ऐसा होगा एक एंट्री में लॉस हुआ ज़्यादा, प्रॉफिट कम हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो हमारा ही अमाउंट उसमें से कटता जाएगा और हमारा ही नुकसान है। तो 30% टैक्स में से मोदी जी थोड़ा सा
आप भी समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर क्रिप्टो में यही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके पास पैसा नहीं है। जो गरीब लोग हैं, छोटे इन्वेस्टर है, उसका पैसा यहाँ पर लगा होता है। तो उनके लिए थोड़ा कुछ लिमिट वगैरह रख दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक टैक्स फ्री रहेगा, या तो 5% टैक्स रहेगा या तो 10% टैक्स रहेगा। फिर 5 लाख से ज़्यादा जो लोग कमा रहे हैं उनके लिए हैवी टैक्स रखे, 5 लाख के लिए कुछ छूट छाट दीजिए।